दृश्य 2। कुसुमपुर के राज मंदिर में सम्राट कुमारगुप्त और उनके परिषद। धातुसेन। परम भट्टारक, आपने भी स्वयं इतने विकट युद्ध किए हैं। मैंने तो समझा था राज सिंहासन पर बैठे बैठे राजदंड हिला देने से ही इतना बड़ा गुप्त साम्राज्य स्थापित हो गया था, परंतु कुमारगुप्त हंसते हुए, तुम्हारे लंका में अब राक्षस नहीं रहते क्यों धातुसेन? धातुसेन, राक्षस यदि कोई था तो विभीषण, और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया था। दक्षिणापथ आज भी उनकी करने का फल भोग रहे हैं, परंतु हाँ, एक आश्चर्य की बात है कि महामान्य परमेश्वर परम भट्टारक को भी युद्ध करना पड़ा। रामचंद्र ने तो सुना था जब वे युवराज भी न थे, युद्ध किया था, सम्राट होने पर भी युद्ध। कुमारगुप्त, युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बना रखने के लिए यह आवश्यक है। धातुसेन, अच्छा, तो स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त ने देवपुत्रों तक का राज्य विजय किया था, सो उनके लिए परम आवश्यक था एक पाटलिपुत्र के समीप ही वह राष्ट्र था। क्या पाटलिपुत्र के समीप ही वह राष्ट्र था? कुमारगुप्त, तुम भी बाली की सेना में से कोई बचे हुए हो? धातुसेन, परम भट्टारक की जय हो। बाली की सेना ना थी और वह युद्ध ना था। उसमें लड्डू खाने वाले सुग्रीव निकल पड़े, तब फिर? कुमारगुप्त, क्यों? धातुसेन, उनकी बड़ी सुंदर ग्रीवा में लड्डू अत्यंत सुशोभित होता था, और सबसे बड़ी बात तो थी बाली के लिए उनकी तारा का मंत्रित्व। सुना है सम्राट स्त्री के मंत्रणा बड़ी अनुकूल और उपयोगी होती है, इसलिए उन्हें राज्य की झंझटों से शीघ्र छुट्टी मिल गई। परम भट्टारक की दुहाई, एक स्त्री को मंत्री आप ही बना ले। बड़े बड़े दाढ़ी मूंछ वाले मंत्रियों के बदले उसकी एकांत मंत्रणा कल्याणकारिणी होगी। कुमारगुप्त हंसते हुए, लेकिन पृथ्वीसेन तो मानते ही नहीं। धातुसेन, तब मेरी सम्मति से वे कुछ दिनों के लिए स्त्री हो जाएं, क्यों? कुमारामात्य जी। पृथ्वीसेन, पर तुम तो स्त्री नहीं हो जो मैं तुम्हारी सम्मति मान लूँ। कुमारगुप्त हंसता हुआ, हाँ, तो आर्य समुद्रगुप्त को बेवश होकर उन विद्रोही विदेशियों का दमन करना पड़ा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के समय से ही सिंधु के उस पार का देश भी भारत साम्राज्य के अंतर्गत था। जगद्विजेता सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस से उस प्रांत को मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने लिया था। धातुसेन, फिर तो लड़कर ले लेने की एक परंपरा सी लग जाती है। उन्होंने उनसे ऐसे ही लेते चले आए हैं, उसी प्रकार आई। कुमारगुप्त, ओफ, तुम समझते नहीं, मनु ने इसकी व्यवस्था दी है। धातुसेन, नहीं, धर्मावतार, समझ में तो इतनी बात आ गई कि लड़कर ले लेना ही एक प्रधान स्वत्व है। संसार में इसी का बोलाबाला है भट्टारक, नहीं तो क्या रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है? जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा है? और यदि मांग कर मिल दी जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा? मुद्गल प्रवेश करके रक्षा पेट कर लेगा। कोई दे भी तो। अक्षय तुणेर, अक्षय कवच सब लोगों ने सुना होगा, परंतु इस अक्षय मंजूषा का हाल मेरे सिवा कोई नहीं जानता। इसके भीतर कुछ रख कर देखो, मैं कैसी शांति से बैठा रहता हूँ, पद्मासन से बैठ जाता है। पृथ्वीसेन, परम भट्टारक की जय हो, मुझे कुछ निवेदन करना है, यदि आज्ञा हो तो। कुमारगुप्त, हाँ कहिए। पृथ्वीसेन, शिप्रा के इस पार साम्राज्य का स्कंधावार स्थापित है। मालवेश का भी दूत आ गया है कि हम ससैन्य युवराज के सहायतार्थ प्रस्तुत है। महानायक प्रणयदत्त ने भी अनुकूल समाचार भेजा है। कुमारगुप्त, मालवा का इस अभियान से कैसा भाव है, कुछ पता चला? क्योंकि यह युद्ध तो जान बूझकर छेड़ा गया है।
पृथ्वीसेन, अपने मुख से मालव वेस ने दूध से यहाँ तक कहा था कि युवराज को कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी। आज्ञा पाने ही से मैं स्वयं इसे ठीक कर लेता। कुमारगुप्त, महासंधि विग्रह का साधु, यह वंश परंपरागत तुम्हारी ही विद्या है। पृथ्वीसेन, सम्राट के श्री चरणों का प्रताप है। सौराष्ट्र से भी नवीन समाचार मिलने वाले हैं, इसलिए युवराज को वहाँ भेजने का मेरा अनुरोध था। भटार्क, सौराष्ट्र की गतिविधि देखने के लिए एक रणदक्ष सेनापति की आवश्यकता है। वहाँ शक राष्ट्र बड़ा चंचल अथच भयानक है। पृथ्वीसेन, पूर्ण दृष्टि से देखते हुए, महाबलाधिकृत आवश्यकता होने पर आपको वहाँ जाना ही होगा, उत्कंठता की आवश्यकता नहीं। भटार्क, नहीं, मैं तो। कुमारगुप्त, महाबलाधिकृत, तुम्हारी स्मरणीय सेवा स्वीकृत होगी, अभी आवश्यकता नहीं। धातुसेन, हाथ जोड़कर, यदि दक्षिणापथ पर आक्रमण का आयोजन हो तो मुझे आज्ञा मिले। मेरा घर पास है, मैं जाकर स्वच्छंदतापूर्वक लेटा रहूँगा, सेना को भी कष्ट न होने पावेगा। सब हंसते हैं। मुद्गल, जय हो देव। पाकशाला पर चढ़ाई करनी हो तो मुझे आज्ञा मिले, मैं अभी उसका सर्वस्वांत कर डालूं। फिर सब हंसते हैं। गंभीर भाव से अभिवादन करते हुए एक ओर पृथ्वीसेन और दूसरी ओर भटार्क का प्रस्थान। कुमारगुप्त, मुद्गल, तुम्हारा कुछ? मुद्गल, महादेवी ने प्रार्थना की है कि युवराज भट्टारक को कल्याण कामना के लिए चक्रपाणि भगवान की पूजा की सब सामग्री प्रस्तुत है। आर्यपुत्र कब चलेंगे? कुमारगुप्त, मुँह बनाकर, आज तो कुछ पारसिक नर्तकियाँ आने वाली हैं, अपानक भी है। महादेवी से कह देना असंतुष्ट ना हो, कल चलूँगा, समझा ना मुद्गल? मुद्गल खड़ा होकर, परमेश्वर परम भट्टारक की जय हो, जाता है। धातुसेन, वह चाणक्य कुछ भांग पीता था, उसने लिखा है कि राजपुत्र भेड़िए हैं, इनके पिता को सदैव सावधान रहना चाहिए। कुमारगुप्त, यह राष्ट्र नीति है। अनंत देवी का चुपचाप प्रवेश। धातुसेन भूल गया, उसके बदले उस ब्राह्मण को लिखना था कि राजा लोग ब्याह ही ना करें क्योंकि भेड़ियों की संतान उत्पन्न हो। क्यों भेड़ियों की संतान ही उत्पन्न हो। अनंत देवी सामने आकर, आर्यपुत्र की जय हो। धातुसेन भयभीत होने का मुँह सा बनाकर चुप हो जाता है। कुमारगुप्त, आओ प्रिय, तुम्हें खोज ही रहा था। अनंत देवी, नर्तकियों को बुलवाती आ रही हूँ। कुमारा अमात्य आदि थे, मंत्रणा में बाधा समझकर जानबूझकर देर लग गई। आपको तो देखती हूँ कि अवकाश ही नहीं। धातुसेन की ओर क्रुद्ध होकर देखती है। कुमारगुप्त, वह अबोध विदेशी हंसोड़ है। अनंत देवी, तब भी सीमा होनी चाहिए। धातुसेन, चाणक्य का नाम ही कौटिल्य है, उनसे उनके सूत्रों की व्याख्या करने जाकर ही यह फल मिला। क्षमा मिले तो एक बात और पूछ लूँ, क्योंकि फिर इस विषय का प्रश्न ना करूँगा। अनंत देवी, पूछ लो। धातुसेन, उसके अनर्थशास्त्र में विषकन्या का। कुमारगुप्त डांटकर, चुप रहो। नर्तकियों का गाते हुए प्रवेश। ना छेड़ना उस अतीत स्मृति से खिंचे हुए बीन तार को किल। करुण रागनी तड़प उठेगी, सुना न ऐसी पुकार को किल। हृदय धूल में मिला दिया है उसे, चरण चिन्ह सा किया है खिले। फूल सब गिरा दिया है ना अब बसंती बहार को किल। सुनी बहुत आनंद भैरवी, विगत हो चुकी निशा माधवी। रही न अब शारदी कौरवी कैरवी, ना तो मघा की फुहार को किल। ना खोज पागल मधुर प्रेम को, ना तोड़ना और के नेम को। बचा विरह मौन के क्षोभ को चाल अपनी सुधार को किल। पट पर वधन दृश्य 3। पथ में मातृगुप्त, कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अत्यंत उत्कंठा से कभी जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई, संसार के समस्त आभाओं को संतोष
संसार की समस्त आभाओं को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा। परंतु कैसी विडंबना! लक्ष्मी के लालों को भ्रूभंग और क्षोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या एक काल्पनिक प्रशंसनीय जीवन, जो कि दूसरों की दया में अपना अस्तित्व रखता है। संचित हृदय कोश के अमूल्य रत्नों की उदारता और दारिद्र्य का व्यंग्यात्मक कठोर अट्टहास, दोनों की विषमता की कौन सी व्यवस्था होगी। मनोरथ को भारत के प्रकांड बौद्ध पंडित को परास्त करने में मैं भी सबकी प्रशंसा का भाजन बना, परंतु हुआ क्या? मुद्गल का प्रवेश। मुद्गल: कहिए कवि जी, आप तो बहुत दिनों पर दिखाई पड़े हैं। कुलपति की कृपा से कहीं अध्यापन कार्य मिल गया क्या? मातृगुप्त: मैं तो अभी यूं ही बैठा हूँ। मुद्गल: क्या बैठे बैठे काम चल जाता है? तब तो भाई तुम बड़े भाग्यवान हो। कविता करते हो ना भाई, उसे छोड़ दो। मातृगुप्त: क्यों? वही तो मेरे भूखे हृदय का आहार है। कवित्व वर्णमय चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। अंधकार का आलोक से, असत का सत से, जड़ का चेतना से और बाह्य जगत का अंतर जगत से संबंध कौन कराती है? कविता ही ना। मुद्गल: परंतु हाथ का मुख से, पेट का अन्न से और आँखों का निद्रा से भी संबंध होता है कि नहीं? इसको भी कभी सोचा विचारा है? मातृगुप्त: संसार में क्या इतनी ही वस्तुएं विचरने की हैं? पशु भी इनकी चिंता कर लेते होंगे। मुद्गल: और मनुष्य पशु नहीं है, क्योंकि उनसे बातें बनाना आता है, अपनी मूर्खता को छिपाना, पापों पर बुद्धिमानी का आवरण चढ़ाना आता है और वाकजाल की फांस उसके पास है। अपनी घोर आवश्यकताओं की कृत्रिमता बढ़ाकर सभ्य और पशु से कुछ ऊंचा द्विपद मनुष्य पशु बनने से बच जाता है। मातृगुप्त: होगा, तुम्हारा तात्पर्य क्या है? मुद्गल: विचारपूर्ण स्वप्नमय जीवन छोड़कर वास्तविक स्थिति में आओ। ब्राह्मण कुमार हो, इसलिए दया आती है। मातृगुप्त: क्या करूं? मुद्गल: मैं 2-4 दिन में आवंती जाने वाला हूँ। युवराज भट्टारक के पास तुम्हें रखवा दूंगा, अच्छी वृत्ति मिलने लग जाएगी। है स्वीकार? मातृगुप्त: पर तुम्हें मेरे ऊपर इतनी दया क्यों? मुद्गल: तुम्हारी बुद्धिमत्ता देखकर मैं प्रसन्न हूँ। उसी दिन से मैं खोजता था। तुम जानते हो कि राजकृपा का अधिकारी होने के लिए समय की आवश्यकता है। बड़े लोगों की एक दृढ़ धारणा होती है कि अभी टकराने दो, ऐसे बहुत आया जाया करते हैं। मातृगुप्त: तब तो बड़ी कृपा है, मैं अवश्य चलूँगा। कश्मीर मंडल में हूणों का आतंक है और शास्त्र और संस्कृत विद्या का कोई पूछने वाला नहीं। लक्ष्यक्रांत देश छोड़कर राजधानी में चला आया था, अब आप ही मेरे पथ प्रदर्शक हैं। मुद्गल: अच्छा, तो मैं जाता हूँ, शीघ्र ही मिलूँगा, तुम चलने के लिए प्रस्तुत रहना। जाता है। मातृगुप्त: कश्मीर जन्मभूमि, जिसकी धूलि में लौट कर खड़े होना सीखा, जिसमें खेल खेल कर शिक्षा प्राप्त की, जिसमें जीवन के परमाणु संगठित हुए, वही छूट गया और बिखर गया। एक मनोहर स्वप्न, आह, वही जो मेरे इस जीवन के रहा। प्रिय, संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण यूं ही भूल नहीं जाना। वह उच्छृंखलता की थी, अपनी कहकर मत बहलाना। मादकता सी तरल हंसी के प्याले में उठती लहरें, मैंने निश्वासों से उठकर अधर चूमने को ठहरी। मैं व्याकुल परी रंभ मुकुल में बंदी अलिसा काँप रहा। छलक उठा प्याला लहरी में, मेरे सुख को माप रहा। सजग सुप्त सौंदर्य हुआ जो चपल चली भौहें मिलने। लीन हो गई लहरें, लगे मेरे ही नख छाती छिलने। श्यामा का नखदान मनोहर मुक्ताओं से ग्रथित रहा। जीवन के उस पार उड़ाता हंसी खड़ा मैं चकित रहा। तुम अपनी निष्ठुर क्रीड़ा के विभ्रम से बहकाने से सुखी हुए, फिर आगे देखने, मुझे पथिक पहचाने से उस सुख का आलिंगन करने कभी भूल कर आ जाना। मिलन क्षितिज तट मधु जल निधि में मृदु हिलकोरे उठा जाना। कुमारदास प्रवेश करते। साधु। मातृगुप्त: भावना में तल्लीन जैसे
किसी को ना देख रहे हों। अमृत के सरोवर में स्वर्ण कमल खिल रहा था, भ्रमरवंशी बजा रहा था, सौरभ और पराग की चहल पहल थी। सवेरे सूर्य की किरणें उसे चुमने को टटोलती थी, संध्या में शीतल चांदनी उसे अपनी चादर से ढक देती थी। उस मधुर सौंदर्य, उस अतीन्द्रिय जगत की साकार कल्पना की ओर मैंने हाथ बढ़ाया था, वहीं स्वप्न टूट गया। कुमारदास, समझ में ना आया, सिंघल में और कश्मीर में क्या भेद है? तुम गौरवर्ण हो, लंबे हो, खिंची हुई भौहें हैं, सब होने पर भी सिंघलियों की घुंघराली लड़ उज्ज्वल श्याम शरीर क्या स्वप्न में देखने की वस्तु नहीं? मातृगुप्त, कुमारदास को जैसे सहसा देखकर, पृथ्वी की समस्त ज्वाला को जहाँ प्रकृति ने अपने बर्फ के अंचल से ढक दिया है, उस हिमालय के। कुमारदास, और बड़वानल की अनंत जलराशि से जो संतुष्ट कर रहा है, उस रत्नाकर को अच्छा जाने दो। रत्नाकर नीचा है, गहरा है, हिमालय ऊंचा है, गर्व से सिर उठाए। तब जय हो कश्मीर की, हाँ उस हिमालय की। मातृगुप्त, उस हिमालय के ऊपर प्रभात सूर्य की सुनहरी प्रभा से आलोकित बर्फ का पीले पोखराज का सा एक महल था। उसी से नवनीत की पुतली झाँक कर विश्व को देखती थी। वह हिम की शीतलता से सुसंगठित थी। सुनहरी किरणों को जलन हुई, तप्त होकर महल को गला दिया। पुतली उसका मंगल हो, हमारे अष्टों की शीतलता उसे सुरक्षित रखे। कल्पना की भाषा के पंख गिर जाते हैं, मौन नीड़ में निवास करने दो, छेड़ो मत मित्र। कुमारदास, तुम विद्वान हो, सुकवि हो, तुमको इतना मोह? मातृगुप्त, यदि यह विश्व इंद्रजाल ही है तो उस इंद्रजाली की अनंत इच्छा को पूर्ण करने का साधन यह मधुर मोह चिरजीवी हो और अभिलाषा से मचलने वाले भूखे हृदय को आहार मिले। कुमारदास, मित्र, तुम्हारी कोमल कल्पना वाणी की वीणा में झनकार उत्पन्न करेगी। तुम सचेष्ट बनो, प्रतिभाशील हो, तुम्हारा भविष्य बड़ा उज्जवल है। मातृगुप्त, उसकी चिंता नहीं, दैन्य जीवन के प्रचंड आतप से सुंदर स्नेह मेरी छाया बने झलसा हुआ जीवन धन्य हो जाएगा। कुमारदास, मित्र, इन थोड़े दिनों का परिचय मुझे आजीवन स्मरण रहेगा। अब तो मैं सिंघल जाता हूँ, देश की पुकार है, इसलिए मैं सपनों का देश भव्य भारत छोड़ता हूँ। कविवर इस क्षीण परिचय कुमार धातुसेन को भूलना मत कभी आना। मातृगुप्त, सम्राट कुमारगुप्त के सहचर विनोदशील कुमारदास, तुम क्या कुमार धातुसेन हो? कुमारदास, हाँ मित्र, लंका का युवराज, हमारा एक मित्र, एक बाल सहचर, प्रख्यात कीर्ति महाबोधि बिहार का श्रमण है। उसे और गुप्त साम्राज्य का वैभव देखने पर्यटक के रूप में भारत चला आया था। गौतम के पदरज में पवित्र भूमि को खूब देखा और देखा दर्प से उद्धत गुप्त साम्राज्य के तीसरे पहर का सूर्य, आर्य अभ्युत्थान का यह स्मरणीय युग है। मित्र, परिवर्तन उपस्थित है। मातृगुप्त, सम्राट कुमारगुप्त के साम्राज्य में परिवर्तन? धातुसेन, सरल युवक, इस गतिशील जगत में परिवर्तन पर आश्चर्य। परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तन प्रलय हुआ। परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, स्थिर होना मृत्यु है, निश्चेष्ट शांति मरण है। प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गोद लेकर दोनों हाथ में खेलता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की समष्टि, अभिव्यक्ति की कुंजी और पुरुष उछाल दिया जाता है, उत्प्रेक्षण उत्क्षेपण होता है, स्त्री आकर्षण करती है। यही जन प्रकृति का चेतन रहस्य है। मातृगुप्त, निसंदेह अनंत देवी के इशारे पर कुमारगुप्त नाच रहे हैं। अद्भुत पहेली है। धातुसेन, पहेली? यह भी रहस्य ही है। पुरुष है कुतूहल और प्रश्न, और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। पुरुष के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह प्रस्तुत है। उसके कुतूहल
उसके अभाव को परिपूर्ण करने का उष्ण प्रयत्न और शीतल उपचार। अभागा मनुष्य संतुष्ट है बच्चों के समान। पुरुष ने कहा क, स्त्री ने अर्थ लगा दिया कौवा। बस वह रटने लगा। विषय विवल वृद्ध सम्राट तरुणी की आकांक्षाओं के साधन बन रहे हैं। काले मेघ क्षितिज में एकत्र है, शीघ्र ही अंधकार होगा, परंतु आशा का केंद्र ध्रुवतारा एक युवराज स्कंद है। निर्मम शून्य आकाश में शीघ्र ही अनेक वर्णों के मेघरंग भरेंगे। एक विकट अभिनय का आरंभ होने वाला है। तुम भी संभवतः उसके अभिनेता में से एक होंगे। सावधान सिंगल, तुम्हारे लिए प्रस्तुत है प्रस्थान। मातृगुप्त, विचक्षण उदार राजकुमार। प्रस्थान। दृश्य 4। अनंत देवी का सुसज्जित प्रकोष्ठ। अनंत देवी जया, रात्रि का द्वितीय प्रहर तो व्यतीत हो रहा है, अभी भटार के आने का समय नहीं हुआ। जया, स्वामिनी, आप बड़ा भयानक खेल खेल रही हैं। अनंत देवी, क्षुद्र हृदय जो चूहे के शब्द से भी शंकित होते हैं, जो अपनी सांस से भी चौंक उठते हैं, उनके लिए उन्नति का कंटकित मार्ग नहीं है, महत्वाकांक्षा का दुर्गम श्वास उनके लिए स्वप्न है। जया, परंतु राजकीय अंतरपुर की मर्यादा बड़ी कठोर अथवा फूल से कोमल है। अनंत देवी, अपनी नियत का पथ है, मैं अपनी नियत का पथ मैं अपने पैरों चलूँगी, अपनी शिक्षा रहने दे। जया कपाट के समीप कान लगाती है। संकेत होता है। गुप्त द्वार खुलते ही भटार सामने उपस्थित है। भटार, महादेवी की जय हो। अनंत देवी, परिहास ना करो। मगध के महाबलाधिकृत देवकी के रहते किस साहस से तुम मुझे महादेवी कहते हो। भटार, हमारा हृदय कह रहा है और आए दिन साम्राज्य की जनता प्रजा सभी कहेगी। अनंत देवी, मुझे विश्वास नहीं होता। भटार, महादेवी, कल साम्राज्य के समक्ष जो उपद्रव और बाण मुझ पर बरसाए गए हैं, वे अंतःस्थल में गड़े हुए हैं। उनके निकालने का प्रयत्न नहीं करूँगा। वे ही भावी विप्लव में सहायक होंगे। चुप चुप कर वे मुझे सचेत करेंगे। मैं उन पथ प्रदर्शकों का अनुसरण करूँगा। बाहुबल से, वीरता से और अनेक प्रचंड पराक्रमों से ही मुझे मगध के महाबलाधिकृत का माननीय पद मिला है। मैं उस सम्मान की रक्षा करूँगा। महादेवी, आज मैंने अपने हृदय के मार्ग में रहस्य का अकस्मात उद्घाटन कर दिया है, परंतु वह भी जानबूझकर समझकर। मेरा हृदय शूलों के लौह फलक सहने के लिए है, क्षुद्र विष वाक्य बाण के लिए नहीं। अनंत देवी, तुम वीर हो भटार, यह तुम्हारे उपयुक्त ही है। देवकी का प्रभाव जिस उग्रता से बढ़ रहा है, उसे देखकर मुझे पुरगुप्त के जीवन में शंका हो रही है। महाबलाधिकृत दुर्बल माता का हृदय उसके लिए आज ही से चिंतित है, विकल है। सम्राटों की मति एक सी नहीं है, वे अव्यवस्थित और चंचल हैं। इस अवस्था में वे विलास की अधिक मात्रा में से केवल जीवन के जटिल सुखों की गुत्थियाँ सुलझाने में व्यस्त हैं। भटार, मैं सब समझ रहा हूँ। पुष्यमित्रों के युद्ध में मुझे सेनापति की पदवी नहीं मिली, इसका कारण भी मैं जानता हूँ। मैं दूध पीने वाला शिशु नहीं हूँ, और यह मुझे स्मरण है कि पृथ्वीसेन के विरोध करने पर भी आपकी कृपा से मुझे महाबलाधिकृत का पद मिला है। मैं कृतज्ञ हो नहीं हूँ। महादेवी, आप निश्चित रहें। अनंत देवी, पुष्यमित्रों के युद्ध में भेजने के लिए मैंने भी कुछ समझकर उद्योग नहीं किया। भटार, क्रांति उपस्थित है, तुम्हारा यहाँ रहना आवश्यक है। भटार, क्रांति के साहस इतना समीप उपस्थित होने के तो कोई लक्षण मुझे नहीं दिखाई पड़ते। अनंत देवी, राजधानी में आनंद विलास हो रहा है और पार्श्व मदिरा की धारा बह रही है। इनके स्थान पर रक्त की धारा बहेगी। आज तुम कलागुरुओं के गंध धूम से संतुष्ट हो रहे हो। कल इन उच्च सौध मंदिरों के पिशाची की विप्लव ज्वाला धधकेगी। उस चिरायंद की उत्कट गंध असह्य होगी। तब तुम भटार
उस आगामी खंड प्रलय के लिए प्रस्तुत हो कि नहीं। ऊपर देखती हुए, ओहो, प्रपंच बुद्धि की कोई बात आज तक मिथ्या नहीं हुई। भटार, कौन प्रपंच बुद्धि? अनंत देवी, सूची भेद अंधकार में छिपने वाली रहस्यमयी नियति का प्रज्वलित कठोर नियति का नील आवरण उठाकर झांकने वाला, उनकी आंखों में अविचार का संकेत है, मुस्कुराहट से में विनाश की सूचना है, आंधियों से खेलता है और बातें करता है, बाजियों बिजलियों से आलिंगन, प्रपंच बुद्धि का साफ साफ प्रवेश। प्रपंच बुद्धि स्मरण है भाद्र की अमावस्या। भटार और अनंत देवी सहम कर हाथ जोड़ते हैं। अनंत देवी, स्मरण है भिक्षु शिरोमणि, उससे मैं भूल सकती हूँ। प्रपंच बुद्धि, कौन? महाबलाधिकृत। हाँ 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 हाँ, तुम लोग सधर्म के अभिशाप की लीला देखोगे? है आँखों में इतना बल, क्यों समझ लिया था कि इन मुंडित मस्तक जीर्ण कलेवर भिक्षु कंकालों में क्या धरा है। देखो, शौचित में नृत्य करती हुई तारा का तांडव, नृत्य शोने सर्वनाश कारिणी, प्रकृति की मुंड मालाओं की कंदुक्रीड़ा अश्वमेघ हो चुका है। उनके फलस्वरूप महानरमीत का उपसंहार भी देखकर है तुझ में तो करेगा। अच्छा महादेवी, अमावस्या के पहले प्रहर में जब नील गगन से भयानक और उज्ज्वल उल्कापात होगा, महाशून्य की ओर देखना। चाहता हूँ, सावधान। प्रस्थान भटार, महादेवी, यह भूकंप के समान हृदय को हिला देने वाला कौन व्यक्ति है? ओ, मेरा तो सिर घूम रहा है। अनंत देवी, यही तो भिक्षु प्रपंच बुद्धि है। भटार, तब मुझे विश्वास हुआ, यह क्रूर कठोर नर पिशाच मेरी सहायता करेगा। मैं उस दिन के लिए प्रस्तुत हूँ। अनंत देवी, तब प्रतिश्रुति होते हो। भटार, दास सदैव अनुचर रहेगा। अनंत देवी, अच्छा, तुम इसी गुप्त द्वार से जाओ, देखो अभी कादम्ब की मोह निद्रा से सम्राट जागे हैं कि नहीं। जया प्रवेश करके, परम भट्टारक अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं, स्वामिनी शीघ्र चलिए। जया का प्रस्थान। भटार, तो महादेवी आज्ञा हो। अनंत देवी देखती हुई, भटार, जाने को कहूँ, इस शत्रुपुरी में मैं असहाय अबला इतना आंसू पूछती। भटार, धैर्य रखिए, इस सेवक के बाहुबल पर विश्वास कीजिए। अनंत देवी, तो भटार जाओ। जया का ससा प्रवेश। जया, चलिए शीघ्र। दोनों जाती हैं। भटार, एक दुर्भेद नारी हृदय में विश्व प्रहेलिका का रहस्य बीज है। ओ, कितनी साहसशील स्त्री है। देखो, गुप्त साम्राज्य के भाग्य की कुंजी यह किधर घुमाती है, परंतु इसकी आँखों में काम पिपासा के संकेत अभी उबल रहे हैं। अतृप्ति की चंचलता प्रवंचन कपोलों पर रक्त होकर घृणा कर रहा है। हृदय में श्वासों की गर्मी विलास का संदेश वहन कर रही है, परंतु अच्छा चलो, यह विचार करने का स्थान नहीं है। गुप्त द्वार से जाता है। पट परिवर्तन। दृश्य 5, अंतःपुर का द्वार।